के 3, 8, 13 और 253 बेटा। तो T20 निकालनी है, लेकिन इधर से निकालनी है। T20 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस 19. तो A कितना है? 253। लेकिन D को ईस्ट हैंड से लेंगे। देखो ईस्ट हैंड से लेंगे तो क्या आएगा? D 8 में से 3 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 5। इधर से लेंगे तो क्या आएगा? -5 आएगा D। इधर 5 रहेगा तो इधर उल्टा निशान का आएगा। तो क्या लेना है तुमने? इधर से मापनी है ना T20, तो -5। तेरह में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और 1। समझ आ गया बात बेटा? T20 कहाँ से मानी है इसने? इधर से T20 नपाई है। तो A क्या रह जाएगा? 253। D उल्टा पड़ जाएगा, इधर से 5 है तो इधर से क्या माना जाएगा? दूसरे एंड से उसका माइनस साइन। 5 है तो -5, -5 इधर से होता तो इधर से क्या हो जाता? 5। बस इतनी सी बात थी। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये भी। ये कहता है सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24। T4 प्लस T8 कितना है? 24। And sum of 6th and 10th term is 44। Sum of T6 प्लस T10 कितना है? 44। तो दिनेश बताएगा T4 कितना हो गया? सर A plus 3D. T8 कितना हो गया? A plus 7D. T6 कितना हो जाएगा? नेक्स्ट बताएगा आकाश। A plus 5D. T10 A plus 9D is equal to 4, 4। अब यहाँ देखो बेटा, A से में जुड़ जाएगा 2A, 3D और 7D कितना हो जाएगा? 10D। यहाँ A में A जुड़ जाएगा तो 2A, 5D में 9D जुड़ जाएगा तो 14D। तो X और Y निकालते थे, वैसे ही करना है। तो आगे कौन बताएगा? इसमें है जतिन। सर 2A था, 2A कट जाएगा। निशान चेंज करेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? सर -4D। इधर कितना आएगा? -20D। D कटा होगा खागड़, 20/4 और D कितना आ गया बेटा? 5। 5। D का मान इसमें रख देना है 2A प्लस 10D 24। इसमें क्या रख देंगे? D को 5। तो 2A प्लस 50 बराबर 24। 2A बराबर 24 माइनस 50। 2A बराबर -26 और A कितना आ जाएगा? -26/2 और A कितना आ जाएगा? -13। तो यहाँ कहता है फाइंड द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द AP।
पहली 3 टर्म, एक तो -13 है पहली, तो फिर क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ते चले जाएंगे, -13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सर -8। -8। फिर -8 में फिर क्या जोड़ना है, 5, कितना आएगा, -3। फिर -3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। फिर 5 जोड़ेंगे 7, फिर 5 जोड़ेंगे 12, ऐसे। ये पी है, ठीक है। तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी इसमें, सारी नपी तुली बातें हैं। 19th, सुब्बा राव स्टार्टेड ए वर्क इन 1995 में कोई काम शुरू करती है। फिर क्या हुआ बेटा, एनुअल सैलरी ऑफ RS 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, उसको सालाना इनकम कितनी मिलती है, 5000 रुपये। फिर 200 रुपये हर साल इंक्रीमेंट होती है। तो वो कहती है आके किस साल उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। तो TN 7000 है, 5000 से स्टार्टिंग हुई, 200 रुपये जुड़ता गया हर साल। तो ये D है तुम्हारा जो जुड़ने वाला है। स्टार्टिंग वाला क्या है, 5000 है। 7000 कब हो जाएगा, तो ये TN है। तो N निकालना हमने, TN कितना हो गया, 7000। TN का फार्मूला क्या होता है निखिल, सर A प्लस N-1 इंटू D। तो ये कितना है, सर 5000। D कितना है, सर 200। N-1 गुणा में 200, 7000 - 5000, N-1 गुणा में 200 बराबर 2000। N-1 बराबर है 2000 बटे में 200। N-1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 10 है ना ये। सर 10। यस सर। तो N बराबर 11 साल बाद उसकी सैलरी 7000 रुपये होगी। काम कब कराया था उसने, 95 में। तो 95 से आगे 11 साल कब हो जाएंगे, दो 2006 में, ठीक है बेटा। तो इसने पूछा था 7000 कब हो जाएंगे, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच द ₹7000। तो 11वें साल में, 11वां साल कब है वो, 2006 में, क्योंकि उनने 1995 से तो काम शुरू किया था। 20वां, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। रामकली 5 रुपये बचाती है, नाम में रामकली है तो 5 बचाओगी, हैं। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाई, फिर वो अपनी सप्ताह की जो बचत है उसको बढ़ा लेती है। कितना बचाती है वो, ₹1.75। इन द nth वीक हर वीकली सेव्स बिकम, एक महीने में उसकी टोटल जो है कितनी बन जाती है वो ₹20.75। तो N बताना है, TN है ये। A कितना है, 5 रुपये। D कितना है, 1.75। तो A कितना हो गया बेटा, 5 रुपीज। D कितना हो गया, 1. और TN कितना हो गया, ₹20.75।
तो TN का जो फार्मूला है वो बताएगी रितिका। Tn is equal to a plus n minus 1 into d. ए कितना है बेटा? सारा ही क्वेश्चन बताएंगे आप। ए कितना है 5, डी कितना है 1.75, 75. n माइनस 1 इंटू 1.75 20.75 और इसमें से क्या घटेगा 5। तो ध्यान रहे 20.75 में से 5.0 घटाना, मैंने बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तेरे बच्चे इस 75 में घटाओगे इसने, तो कितना आ गया 15.75। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 15.75 बटे में 1.75। दशमलव से दशमलव कट गया। तो इसको जैसे बेटा अब ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं पढ़ना, 5 का पढ़ना, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25, फिर 5 पे काट लो, 5 7 5 6 30, 5 3 15, 7 नीम 63। 9 पर जाएगा सर। तो n इज इक्वल टू 9 + 1, n कितना हो जाएगा 10। तो 10 सप्ते के बाद जो है उसकी ये होगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई। तो सिंपल था, हर क्वेश्चन में मेरे ख्याल में TN से ज़्यादा कुछ यूज हुआ ही नहीं है। अब किसका यूज है SN का। SN का क्या फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S 5 का क्या मतलब हो जाएगा 5/2 सब 2a plus n माइनस minus 2 kn-4d हो गया। S 7 कितना होगा 7/2 7/2 2a 6d। 60। समझ रहे हो। आर्स बताएगा S 10 कितना होगा n/2 इंटू 2a प्लस 9d। बस ये समझ, ये लॉजिक समझना है और कुछ नहीं है इसमें। S 10 का मतलब है बेटा पहली 10 टर्म का जोड़। S 2 का मतलब है पहली 2 टर्म्स का जोड़। S 3 का मतलब है पहली 3 टर्म्स का जोड़। समझ रहे हो। S n का मतलब है पहली n टर्म्स का जोड़। तो यहाँ पे अब है क्वेश्चन आपका 5.3। यहाँ कहता है बेटा फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स एपी टू 10 टर्म्स। 2 7 12 कितनी टर्म्स का जोड़ निकालना है 10 टर्म्स का। तो इट मीन्स S 10 निकालना है। S 10 का फार्मूला तमन्ना बताएगी क्या होगा। सर S is equal to 10/2 क्या तो 2a plus 9d। ठीक है। A कितना है बेटा तमन्ना ही बताएगी। A कितना है
सर 2 डी कितना है? सर 7 यही तो गड़बड़ है। डी होता है बेटा 7 माइनस 2, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। जिस दिन ए और डी निकालना रह जाओगे, ए पी में रहे क्या कुछ भी ना, तो कितना आ गया ये 5। तो ये तो कट गया 5 पे। ए की वैल्यू क्या है 2 और डी की कितनी है 5। 4 जमा 45 49। 5 निम 45, 5 चौक 20 और 4, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है -37 -33 -29 और कितनी जोड़नी है 12 टर्म्स। तो सपना बताएगी S12 जो है वो क्या होगा? सर 12/2 into 2a 11d। ए कितना है बेटा? -37 वेरी गुड। और डी? -33 -37। वेरी गुड। ये तरीका आ जाएगा। डी को ऐसे लिखना हमेशा। घने एक्सपर्ट बनेंगे इसमें सीधा घटाओगे, सीधा मत घटाइयो। एक स्टेप बढ़ जाए हमारा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डी निकालना आ गया तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी। ये माइनस माइनस क्या हो गया 37, माइनस का 33 प्लस का 37 कितना बच गया 4। अब रख दो 12/2 कितना हो गया 6। 2 गुणा में ए कितना है बेटा -37, 11 गुणा में 4 -74 प्लस 44, 6 गुणा में माइनस का 30 कितना उत्तर आ जाएगा बेटा -180। उसके बाद थर्ड है, फर्स्ट का ही 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स 100 पद हैं, 100 पदों का योग। तो S100 निकालना है तो वैदिक बताएगा S100 क्या होगा। सर n/2 100/2 2a n-1 plus n-1 into d। n-1 ने बेटा मन मन में घटा के बोले यार 100 ले लिया तो 99 होगा, 98 ले लिया 97 होगा, 60 ले लिया तो 59 होगा। ये होनी चाहिए कैपेसिटी। वो ए कितना है इसमें 0.6 डी कितना है 1.7 माइनस 0.6 और 1.7 में से क्या घटाएंगे S100 इज इक्वल टू 50। ए कितना है बेटा 0.6 और डी कितना है 1.1। तो 6 को 2 से करेंगे तो 12 और 1 के बाद 1.2। ये क्या आ जाएगा बेटा 19 निम्मा। 19 निम्मा कितना होता है
171 सर यहाँ 9 की जगह 1 आएगा। है। सर 9 की जगह 1 आएगा। कितनों की जगह का होगा? 1.1 अच्छा 7.1 1199 और 9 108। कितने स्थानों के बाद 0.1 के बाद? इनको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 108.9 है, उसमें 1.2 तो दशमलव के नीचे दशमलव, 8 और 1 9 और 1 10, तो ये आ गया गुणा में 110.1। तो अब 50 को इससे करेंगे तो 0 हो गया, 5 एकम 5 0। और कितने स्थानों के बाद 0.1, तो उत्तर आ गया 5505। चौथा 1/15, 1/12, कितनी टर्म्स हैं? 11। तो अर्श बताएगा अब S11 कितना हुआ? 10/2 11/2 into 2a plus 10d। A कितना है? 1/15 D कितना है? 1/12 minus 1/15। कैसे निकालेंगे? नीचे दोनों गुणा 180, 15 3/180, तो ये आ गया 1/60। यहाँ रख दो। A कितना है? 1/15, 10 गुणा में 1/60, एक बटा 6। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? 15 6 90, 6 को उरेन गुणा कर दें, 6 दूनी 12 और 15 को तो ये कितने पे कट गया बेटा? 3 निम 27, 3 दाएं 30, 3 तिया 9, 3 10, तो 33/20। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सात जोड़ निकालना हमने। फाइंड सम ऑफ द गिवन बिलो। 7 जमा 10.5 जमा 14 और लास्ट में 84। 7 10 सही 1/2, ये है रकम। तो इसको 7 लिख सकते हैं। इसके सही तोड़ लिया यार बेटा। 10 दूनी 20 और 1 21/2। अब इसने ये नहीं बताया कितनी टर्म है ये, तो इसमें दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, TN का भी रेशन का भी। 84 को क्या ले लेंगे हम? TN, तो N आ जाएगा यहाँ से। TN क्या होता है? A कितना है? कौन बताएगा? यहाँ पे दिनेश बताएगा ये। सर 7 और D 21/2 हाँ ऐसे करना है। नीचे 2 आ जाएगा, 21 - 14,
7/2। तो यहाँ रख देते हैं ए है 7, डी आया 7/2 और ये 24। तो सारे को किससे गुणा करेंगे? नीचे जो हो ना संख्या तो ऐसे ही उसमें उससे गुणा कर लिया। तो 2 को 7 से करेंगे 14, 7/2 से गुणा हुआ 2 कट जाएगा, 24 दूनी 48। तो 14 उधर जाएगा। 48 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 84 था। 84 है बेटा। तो 84 में से 14 गया, कितना बच गया? 70। n माइनस 1 कितना आ गया? 70/7। n माइनस 1 कितना आ गया? 10। n कितना आ जाएगा? 11। तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है अब? S11 निकालना है। तो RC बताएगा क्या होगा S11? 11/2 into 2a plus 10d। 11/2, a कितना है? 7 7। और d कितना है तुम्हारा? 7/2। 11/2 14, ये 5 पे कट जाएगा तो 35। 11/2 गुणा 49, 11 99, 11 चौक 44 और 9 53। ये आंसर है। उसके बाद है बेटा 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। जतिन बताएगा कैसे करेंगे। पहले इसकी टर्म्स गिनेंगे कितनी है, तो उसके लिए लास्ट वाली को क्या ले लेंगे? TN। TN क्या है? TN क्या है? 10। TN का फार्मूला लिख लो। TN का फार्मूला क्या होता है? a plus n-1 into d। A कितना है? 34। D कितना है? d 32 माइनस 34। बस ये D निकाल आना चाहिए। A कितना हो गया? 34। D कितना है? -2। पहले क्या करेंगे, कौन बताएगा? बताओ पहले तो। सर 10 में से 34 कट जाएगा। 34 उधर जाएगा। यस सर। 10 माइनस 34 -24 -24 डिवाइडेड बाई -2। 12 अब कट गया ना बेटा ये। तो n कितना आ गया? 13। इसका मतलब हमने क्या निकालना है? S13 निकालना है। दोनों काम होने लग रहे हैं, TN भी और SN का प्रयोग हो रहा है। तो अब रीतिका बताएगी S13 क्या होता है। 13/2 into 2a plus 12d। 13/2। A कितना है? 7 सॉरी 34। और बेटा D कितना है? -2। 34 दूनी 68 -24।
68 में से 24 गया, तो 13 गुणा में कितना हो गया 22। 22 3 66, 22 एकम 22 और 6, और एक क्वेश्चन और कर देते हैं आज लास्ट का, फिर छुट्टी। थर्ड, -5 -8 -11 और लास्ट में बेटा -230। ठीक है, निखिल बताएगा क्या करेंगे। -230 को क्या लेंगे? 30n। TN का फार्मूला क्या होता है? सर a प्लस n-1 इंटू d। A कितना है? सर -5। D कितना है? सर -8 -5। सर -5। -8, फिर माइनस का निशान अपनी तरफ से, और जो दिशा से है उसा इधर दे। -5 -8 + 5 कितना आएगा? सर -3। तो A कितना है? -5। सर -5। ये इधर जाएगा। तो माइनस का 225 किससे भाग होगा? -3 से माइनस कट गया, 3 7 21, 3 5 15, n-1 बराबर 75। तो n कितना आ जाएगा? 75 जमा 1 76। तो अब तमन्ना बताएगी S 76 कितना होगा? सर S = A 2A। क्या बोल रही बेटा? S 76। सर 76/2 ब्रैकेट 2A प्लस 10D 75D। 75D 10D कड़ा गया। 76 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 38। A कितना है बेटा? -5। D कितना है? सर -3। ये हो गया -10, और 3 5 15, 3 7 21 और 1 22। 38 गुणा में -235। अब 235 को किससे गुणा करेंगे? 38 से। 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 5 15, 3 3 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 3 9 8 8। तो ये आया बेटा -8 9 3 0। ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना, बाकी कंटिन्यू करेंगे इसको कल। थर्ड क्वेश्चन टेबल की तरह ही है, जो दे रखा है उसको यूज करेंगे, जो निकालना है उसको निकालेंगे। और 20 क्वेश्चन है इसके टोटल। तो हो जाएगा 1-2 दिन में। समझ तो आ रहा है ना सबको? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ नहीं आ रहा हो? सबको समझ आ रहा है? तो भाई काम भेजा करो टाइम से, उसको मैं फुर्सत से देख लूंगा। और तुम जब
क्लास आने ना हो जाए जब काम भेजो तब मैं क्या देखूं उसने हैं। तो दैट्स जस्ट फॉर्मेलिटीज। आज का काम आज हो जाना चाहिए, आज काम करके सो तब बढ़िया लगेगा हैं। सोते वक्त अपना काम ग्रुप में डाल के और अपने आराम से सो जा।